ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन नंबर जो मेन क्वेश्चन था वो तो 17 ही था जो आज की क्लास में डिस्कस करना था। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो पाई। 20th हमने डिस्कस कर लिया, जिसका रह गया सो रह गया। किस्मत, किस्मत भी तो कोई चीज होती है ना। तो किस्मत की वजह से जो लोग एब्सेंट है वो लोग अब इसका वीडियो से ही देखेंगे, या कैसे? वीडियो तो देख नहीं पाएंगे, अब वो नोटबुक से ही देखेंगे, या अगर किसी को कोई डाउट हो तो आगे पूछ लेना मुझसे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इस एपी का मुझे पीछे से 20th टर्म पता करनी है। पीछे से इसकी 20th टर्म हमको पता करनी है। फाइन, ठीक है। अब पीछे से 20th टर्म पता करने का कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। कोई कहे कि सर A20 निकाल लो ना, फॉर्मूला है तो सही आपके पास। बेटा A20 तो आगे से 20th टर्म निकालने का फॉर्मूला है, पीछे से 20th टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं है ये। तो पीछे से 20th टर्म निकालने का कोई ऑथेंटिक फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो भी टर्म पीछे से 20वें स्थान पर बैठी है हम उसका आगे से स्थान निकाल लेंगे, आगे से उसका सीक्वेंस निकाल लेंगे। एक बार हमने आगे से सीक्वेंस निकाल लिया तो उसके बाद तो nth टर्म फॉर्मूला है ही से हमारे पास। और आगे और पीछे से सीक्वेंस निकालने का लॉजिक क्या है कि हम एक ही टर्म के दोनों तरफ से सीक्वेंसेस को जब ऐड करते हैं और उसमें से -1 करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाती है। यानी कि इस एपी की सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम पता करने वाले। चलो स्टार्ट राइटिंग। हियर द गिवन एपी इज, वैसे कौन एब्सेंट है? करीब करीब सारे तो प्रेजेंट है ना, किसी का कुछ लॉस नहीं हुआ जाता। ठीक है, क्या कर सकते हैं बताओ। मेहुल भी नहीं आया आज। Here the given AP is, write down the given AP 3 8 13 dash 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 253। तो बेटा रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहा जा सकता, क्लास में आना शुरू करो जो लोग भी एब्सेंट है। ठीक है, एक सुविधा है आपके लिए, लेकिन फिर इस तरीके से कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं, कई बार पावर कट हो जाता है, तो उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी चीजें हो जाए तो हो ही जाए। ठीक है, अब देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये 4-5 दिन एब्सेंट की सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से सेव हुई है ना, देखिए आपने। अब इसके बाद रिकॉर्डिंग अपने देख नहीं रही, और अभी वो आएगी ना रिद्धि, और वो आती कहेंगे सर रिकॉर्डिंग लाओ, उसको पता है नहीं हुई रिकॉर्ड। 3 8 13 253। ओके, जैसे ही एपी मिले अगला काम क्या करते हैं, ए डी और एल निकालते हैं, और एल से फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। सो ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 3, डी मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आवाज नहीं, 8 - 3 = 5, ए हो गया, डी हो गया। उसके बाद लास्ट टर्म क्या है, 253, और मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या लॉजिक है, लास्ट टर्म का सीक्वेंस पता कर लो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते भाई साहब बताओ? एक एपी की कुल कितनी टर्म्स है वो कैसे पता लगाते हैं? वो भी पीछे देखेगा, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। किसी एपी में कुछ टर्म्स गिवन है, आखिरी टर्म मुझे गिवन है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि कुल कितनी टर्म्स है उसमें? जो आखिरी टर्म का सीक्वेंस है उतनी तो टर्म्स होंगी, तो आखिरी टर्म का सीक्वेंस पता कर लो, उतनी ही टर्म्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर आखिरी टर्म का सीक्वेंस है 77, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी हो जाएंगी, 77। सो आखिरी नंबर का सीक्वेंस पता करना है, वो कैसे करते हैं? किसी भी टर्म का सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्या nth टर्म को, अभी शायद वो 100 का 200 करना पड़ेगा मुझे, अभी भी याद नहीं हुआ, पढ़ के बता सेंटेंस क्या है। किसी भी टर्म का सीक्वेंस पता कैसे करते हैं? उस टर्म को an से इक्वेट करके। ये कोई जवाब नहीं हुआ कि nth टर्म लगा के, वो सारे क्वेश्चन में लग रहा है nth टर्म। nth टर्म कैसे लगाएं? nth टर्म लगाने के भी 10 तरीके हैं, an से इक्वेट करो और फिर nth टर्म लगाओ। ओके, सो किसी भी टर्म का सीक्वेंस पता करने के लिए उसको nth टर्म से इक्वेट करेंगे। नाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, to find the total number of terms, we will equate last term equal to an, और लास्ट टर्म क्या है 253। अब यहाँ पे nth टर्म फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे, दैट इज nth टर्म फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस n - 1 मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू क्या हो गया 253।
ए की वैल्यू बोलो 3 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n-1 बिकम्स n-1 ओनली। डी की वैल्यू बोलो 5 इक्वल टू 253। अब एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले कौन जाएगा बॉर्डर पार, पहले 3 को भेजेंगे। सो 253 माइनस 3 गिव्स मी 250। अब किसको भेजें, n-1 यहाँ रह जाएगा, 5 को भेज दें, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड। बताओ कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 15 से 16 बार ये काम किया होगा हमने निकालने के लिए, नहीं किया होगा अब तक, ठीक है। 250 डिवाइडेड बाय 5, और फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि एग्जाम में सही नहीं करोगे आप, देखना ना अभी होने वाला है टेस्ट। हाँ, n-1 इक्वल टू 50, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 50 प्लस 1, यानी कि इस टर्म का सीक्वेंस है 51, 51st, ये 51st टर्म है। तो अगर ये 51st टर्म है और क्योंकि आखिरी टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 51। पता चल गए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, चलें आगे, चले आगे, ओके चलो। n की वैल्यू आ गई 51, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n इक्वल टू 51। क्लियर यहां तक। तो 3 स्टेप्स बताए थे मैंने, पहला स्टेप क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना, वो खत्म हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, सीक्वेंस, पीछे के सीक्वेंस को आगे के सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है, पीछे के सीक्वेंस की मदद से आगे का सीक्वेंस पता करना। तो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उसको याद भी करते रहो कि कैसे हम आगे का सीक्वेंस पता करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द 20th टर्म। वैसे एक बार आप कॉमन सेंस से सोच के बताओ जरा कि टोटल अगर 51 टर्म्स हैं तो पीछे से 20वें नंबर पे जो टर्म है वो आगे से कौन से नंबर पे होगी, पहले आप सोच के बताओ। टोटल 51 टर्म्स पता कर ली ना हमने, ये 51वें नंबर पे बैठी है 253। अब इस एपी में पीछे से 20वें नंबर पे कौन सी टर्म बैठी है सोचना है मुझे। तो आप तो बस इतना सोचो कि जो टर्म पीछे से 20th नंबर पे बैठी है, ऐसे मान लो एक क्लास में 51 स्टूडेंट्स हैं, किसी बच्चे की पीछे से 20वीं रैंक बनी, तो उसकी आगे से कौन सी रैंक बनी है, कितनी, 31। तो आपने तो 31 प्लस 20 सीधा 51 कह दिया, वो एक बच्चे का डिफरेंस, उसका क्या किया, अभी एक्टिविटी करवाई थी ना, उसमें एक बच्चे का डिफरेंस आता है ना हमेशा, उसका क्या करोगे, +1 करेंगे बेटा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है तो -1 करते हैं, अभी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो फिर -1 नहीं करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है। यानी कि 32nd नंबर पे जो बच्चा बैठा है वो पीछे से 20वें स्थान पे बैठा है। समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे, क्या नहीं समझे, मैं फॉर्मूले में नहीं समझ पाया। देखो मुझे एक चीज बताओ, रिया मुझे एक चीज बताओ, अगर n-1 इक्वल टू m है, ओके, तो अगर मुझे यहां से n की वैल्यू चाहिए तो क्या करो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए -1 करते थे, अभी तो पता है, अभी तो उस वो तो पता है, कुछ और चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, तो जो -1 लगा हुआ है वो उधर जाके +1 होगा नहीं होगा, -1 बिकम्स +1। एक फॉर्मूला से उसका उल्टा फॉर्मूला जब भी बनाते हैं तो सारी चीजें उलट पुलट हो जाती है ना, -1 बिकम्स +1।
चलो इतना लिख दिया। सो द सीक्वेंस, देखो बाहर उसकी मम्मा खड़ी है, क्या हमको बोलो क्लास फ्री हो गई है, या इधर इस ऑफिस में बैठे हो। द सीक्वेंस ऑफ द टर्म, इधर बैठिए, द सीक्वेंस ऑफ द टर्म फ्रॉम द हाँ जी, सीक्वेंस पता करने के बाद क्या करना है अब मुझे, अब मुझे इस सीक्वेंस को तो गोली मारो, ये तो पीछे से सीक्वेंस थी, अब मैंने पीछे की सीक्वेंस को आगे के सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया, अब मेरी असली सीक्वेंस ये है, तो मैं 32nd टर्म पे नंबर पे कौन सी टर्म बैठी है बस वो फाइंड आउट करूंगा और वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप लिख देंगे हम यहाँ पे। नाउ 20th टर्म फ्रॉम लास्ट मुझे चाहिए था, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ये मुझे चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअली 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट जो है वो एक्चुअली 32nd टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग है। अच्छा अब इसी टर्म की आगे से और पीछे से सीक्वेंस को ऐड करो, 20 और 32 को ऐड करो, कितना होता है 52, इसमें से एक घटाओगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैच कर गया, देखो ठीक है, आगे से और पीछे सीक्वेंस ऐड करके -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलती है ना, मिल रही है, ठीक है। सो क्या करेंगे 32nd टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, और 32nd टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग को हम एपी की दुनिया में A32 बोलते हैं, और A32 को हम फर्दर एक्सपेंड करके A+31D बोलते हैं। तो A क्या निकाला था बताओ, A क्या था 3 + 31 इंटू D क्या था D 5, सो इट इज 3 + 5 1 5 5 3 15, 158 आंसर मैच हो गया क्या सभी का। चलो कम टू अप्रोच नंबर 2, वो थोड़ी सी एडवांस कह लो या थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच कह लो, ठीक है। चलो वो देखते हैं अप्रोच 2। अप्रोच 2 करने के बाद बहुत कम बच्चे हैं जो अप्रोच 1 पे ध्यान देते हैं, अप्रोच 2 ही फॉलो करते हैं, बट एनसीईआरटी में इससे रिगार्डिंग जो अप्रोच है वो फर्स्ट गिवन है, ठीक है, इसलिए पहले 2 नहीं करवाते, 2 करवाते तो फिर फर्स्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, तो अब 2 करवाते हैं, थोड़ी सी डायरेक्ट भी है मतलब इजी भी है। ओके देखो ये अप्रोच क्या कहती है कि अगर आपको किसी एपी की पीछे से 20वीं टर्म चाहिए ना, तो एपी को कर दो फ्लिप, अब आगे से 20वीं निकाल लो, समझ गए, समझ गए, ऐसे थी, इधर का फॉर्मूला नहीं पता सर मुझे तो आगे का ही फॉर्मूला पता है, ये लो इसको कर दो ऐसे फ्लिप, अब जो आगे था वो पीछे है, जो पीछे था वो आगे है, जो आगे पीछे से 20वां था वो आगे से 20वां है, और आगे से 20वां निकालने के लिए A20 निकाला जाता है। बट इतना भी आसान नहीं है, जब मैं एपी को फ्लिप करता हूं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सोचने पड़ेंगे। तो 2-3 चेंजेस होते हैं, पहला चेंज फर्स्ट टर्म बिकम्स लास्ट टर्म, दूसरा चेंज लास्ट टर्म बिकम्स फर्स्ट टर्म, 2 चेंज तो ये सबको समझ में आ ही गए होंगे, पहला वाला आखिरी में बैठ गया आखिरी। तीसरा और आखिरी चेंज ये है कॉमन डिफरेंस जो है वो पिछले कॉमन डिफरेंस का निगेटिव हो जाता है, यानी कि अगर पहले एपी +5 +5 +5 हो रही होगी तो अब एपी -5 -5 -5 हो रही होगी, और पहले -5 -5 हो रही होगी तो अब +5 +5 हो जाएगी, यानी पहले इंक्रीजिंग रही होगी तो अभी डिक्रीजिंग हो जाएगी, और पहले डिक्रीजिंग रही होगी तो अब डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो मैं पहले ओरिजिनल एपी की ये एट्रीब्यूट्स निकाल लेता हूं A L और D, फिर उल्टी करने के बाद A L और D क्या क्या बन जाएंगे वो चेंज कर लेता हूं, और उसके बाद फिर A20 निकाल लेंगे। ओके तो ये अप्रोच ज्यादा इजी है, ठीक है। ओके तो अप्रोच नंबर 2 में हम लिखते हैं here the given AP is, लिखो उसको खत्म करो 5 मिनट में ही। here the given AP is, this is the given AP written down, और इस AP के हिसाब से A D और L जैसे हम कर रहे थे वो करो। सो A आ गया हमारा A1 के बराबर बिल्कुल पहले की तरह, D आ गया A2 - A1 के बराबर 8 - 3 यानी कि 5, और लास्ट टर्म आ गई हमारी 253। ये अप्रोच किसी बुक में नहीं गिवन है,
बुक में वही वाली पहली वाली बेसिक अप्रोच ही गिवन है, सीक्वेंस बदलने वाली, ठीक है। तो ए डी और एल आ गया। ओके, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, सो व्हाट वी विल डू, we will reverse the AP या we will flip the AP, ठीक है। now we are required to find the 20th term from the last. So what we will do, we will flip the AP, flip the given AP या reverse the given AP भी कह सकते हैं। we will flip the given AP as follows, as follows। अब फ्लिप करने के बाद उस एपी की शक्ल कैसी होगी, थोड़ी बहुत बना के लिख दो, 2-3 टर्म्स। तो पहली टर्म क्या होगी इस फ्लिप्ड एपी की, उस पलटी हुई एपी की पहली टर्म क्या होगी बताओ, जो इसकी आखिरी टर्म है। क्या है इसकी आखिरी टर्म, तो ये स्टार्ट कहां से होगी 253। अब ये +5 हो रही है तो वो -5 रहेगी, तो 253 में से -5 करो, उसमें से -5 करो, 3 टर्म्स बना लो एटलीस्ट। और ऐसे करते करते अब की बार आखिरी टर्म क्या रहेगी 3, 8 ऐसे सेकंड लास्ट टर्म लिख लो और फिर 3। तो जो पलटी हुई एपी है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी, बताओ बोलो। वेयर इस एपी में ए डी और एल निकालते हैं। तो देखो इस एपी में ए डी और एल, सुनो पिछली वाली एपी में ए डी और एल को हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, तो इसमें लेटर्स बदलने पड़ेंगे। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल डी और कैपिटल एल। ओके, अब क्या निकालने बैठेंगे क्या, ना निकालेंगे नहीं। देखो इधर क्या करेंगे, उधर निकाल के बैठे हैं ना, इधर क्या करेंगे, जो उसका ए है वो इसका एल, जो उसका एल है वो इसका ए। ओके, और जो उसका कॉमन डिफरेंस है उसका नेगेटिव करके इसका कॉमन डिफरेंस। ओके, 3 चेंजेस करेंगे। तो ए तो हो जाएगा जो पिछली वाली का एल है, यानी स्मॉल एल के बराबर। स्मॉल एल क्या है 253, और एल क्या हो जाएगा जो उसका ए है, यानी स्मॉल ए के बराबर। स्मॉल ए क्या है 3, और डी क्या हो जाएगा पिछले वाले कॉमन डिफरेंस का नेगेटिव, पिछले वाले कॉमन डिफरेंस का नेगेटिव। पिछला वाला कॉमन डिफरेंस क्या निकाला 5, तो इट विल बिकम -5। ओके डन। अब 20th टर्म निकालो, 820 इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, अब उसको भूल जाओ। अब नई इंफॉर्मेशन ये है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके 820 निकाल लो, वही a + 19d। डन। ओके, नाउ 20th term from the last of the original AP, of the original AP is equal to 20th term from the starting of the flipped AP। समझ आया क्या लिखा मैंने, ओरिजिनल एपी की पीछे से 20वीं टर्म, फ्लिप्ड एपी की आगे से 20वीं टर्म है। 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फ्लिप्ड एपी, यस और नो। तो फ्लिप्ड एपी की 20वीं टर्म को क्या कहेंगे शैली, फ्लिप्ड एपी की, मेरे को ओरिजिनल एपी की 20th टर्म चाहिए। ओरिजिनल एपी की 20th टर्म को तो A20 कहेंगे, नहीं A20 नहीं कहेंगे, उसको तो हमने निकाला अभी, A32 कहेंगे। चलो उस पर ध्यान नहीं देते। आप तो ये बताओ फ्लिप्ड एपी की 20वीं टर्म को क्या कहेंगे, किसी भी एपी की 20वीं टर्म को क्या कहते हैं, किसी भी एपी की 20th टर्म को क्या कहते हैं बोलो, A20। तो इस एपी की भी 20th टर्म को A20 कहेंगे, बट इसमें हमने कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं, तो क्या कहेंगे कैपिटल A20, दैट इज इक्वल टू कैपिटल A + 19 टाइम्स कैपिटल डी। अब कैपिटल ए की वैल्यू बताओ और कैपिटल डी की वैल्यू बताओ। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 253, और कैपिटल डी की वैल्यू क्या है -5। 253 + 19 इंटू -5, so it is equal to 253, 19 5 जा 95, -95 करेंगे तो वही आएगा, आप चेक कर लो 158 जो पहले आया। सो बताओ कौन सी अप्रोच ज्यादा इजी लगी, सेकंड अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, मतलब सीधी बात, नो बकवास। नहीं हाँ, एग्जाम में करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी।
ठीक है, और अगर एमसीक्यू में आता है तो आई विल सजेस्ट इसी को यूज करना है, थोड़ी सी इजी है। ओके, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पहली अप्रोच भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपको वो अप्रोच कभी ना कभी यूज करनी पड़ेगी, स्पेशली इन एंट्रेंस एग्जाम। वहां पे एक चैप्टर आता है रैंकिंग टेस्ट, उसमें रैंक निकालनी होती है, आगे से गिवन होती है, पीछे से निकालनी होती है, पीछे से गिवन होती है, आगे से निकालनी होती है, दोनों तरफ से गिवन होती है, टोटल निकालना होता है। तो वो आपने कुछ तो सीखा, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट है, वो काम आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।